जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जिसको हम सभी लोग चाहते हैं हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव दे। अब ऐसा ही एक ग्रह यानी शुक्रदेव महाराज जो कि आपके राशिपति भी होते हैं, ये अपने प्रभाव को 100 गुना विस्तार देने जा रहे हैं, क्योंकि यह अपना ऐसा बदलाव करने जा रहे हैं जहाँ इनकी ताकत में 100 गुना वृद्धि हो जाएगी। किस कारण से होगी? क्योंकि देखिए हम सभी लोग जानते हैं प्रत्येक ग्रह का अपना अपना प्रभाव है, अपना अपना कारकत्व है। हालांकि देखिए जीवन में सब कुछ पाने के लिए प्रत्येक ग्रह का शुभ होना अनिवार्य है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें हमें प्रत्येक ग्रह की अनिवार्यता जरूरी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कर्म क्षेत्र को अगर कहें तो वहाँ पर शनि का प्रभुत्व रहता है। शनि बहुत अच्छा होना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर हम धन की लिक्विडिटी की चर्चा करें तो बुध हमारे लिए अच्छा होना ज़रूरी होता है। व्यापार की चर्चा करें तो उसके लिए भी बुध अच्छा होना ज़रूरी होता है। अगर हम शक्ति सामर्थ्य की चर्चा करें, जोश की चर्चा करें, उत्साह की चर्चा करें तो उसके लिए मंगल हमारे अच्छे होने अति आवश्यक होते हैं। इसी तरीके से देखिए प्रत्येक ग्रह का अपना अपना स्थान होता है, क्योंकि अगर गाड़ी के एक भी पहिए को हम निकाल देंगे तो गाड़ी हमारी आगे नहीं बढ़ सकती, जिस कारण से उसके चारों पहियों का सही स्थिति में होना बहुत अनिवार्य होता है। अब चर्चा अगर करें हम ऐश्वर्य के कारक शुक्रदेव महाराज की। शुक्रदेव महाराज जो कि देखिए इनको एक शब्दों में अगर डिफाइन करने की बात आए तो प्रेजेंटेशन के रूप में हम इनको जानते हैं। ये जो शो ऑफ करते हैं यानी कि जो आपको दिखाई देता है, प्रेजेंटेशन, वो होते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की चर्चा करें तो उसका बनाव श्रृंगार, उसका हाव भाव, ये शुक्र जिनके अच्छे होते हैं ना तो उनको हम एक दृष्टि में भांप सकते हैं। उनका एटीट्यूड इतना ज़बरदस्त होता है, उनका बोलने का तरीका इतना शालीन होता है, सभ्य होता है, सुसंस्कृत होता है। और देखिए खुशबू का वो सदैव प्रयोग करते हैं। घर में भी रहेंगे तो पूर्ण वेल मेंटेन्ड होकर रहेंगे। ये नहीं कि उनका मतलब बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहन लिए, बिना धुले हुए कपड़े पहन लिए। ये उनके एटीट्यूड की बात कर रही हूँ, पर्सनल एटीट्यूड की। साथ ही साथ अपनी स्किल्स का सही स्थान पर प्रयोग करते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि देखिए 100 सुनार की नहीं करते, एक लोहार की करते हैं। शुक्र, जो भी व्यक्ति शुक्र से प्रभावित होते हैं, गंदगी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, बहुत ज़्यादा सफाई से रहना पसंद करते हैं और ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जो सुगंधित भी हो। तो काफ़ी महत्वपूर्ण शुक्र के प्रभाव होते हैं। देखिए शुक्र जब कमज़ोर होते हैं ना तो सुविधा आपके पास कितनी भी आ जाए, मोस्टली अन्य ग्रह बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, सुविधा आपके पास कितनी भी आ जाए लेकिन उस सुविधा का आप भोग नहीं कर पाएंगे। मोस्टली कभी आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, आपने एक स्थान पर मकान बनाया, उसको हर चीज़ से सुसज्जित किया, हर सुविधा है उसके अंदर, लेकिन आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, बिज़नेस करें, बिज़नेस के मामले में आपको काफ़ी लंबे समय तक बाहर रहना पड़ता है। मोस्टली आपकी उस घर से दूरी बनी रहती है, इसका मतलब है आपका शुक्र कमज़ोर है। जिनका शुक्र कमज़ोर होते हैं उन व्यक्तियों को एटीएम बोला जाता है कि बस वो कमाने के लिए ही होते हैं और उनके कमाई का या उनके द्वारा उपार्जन धन का लाभ अन्य सदस्य उठाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति नहीं उठा पाता जो वो कमा रहा है। शुक्र देखिए पिछले समय में मैंने आपसे बताया था कि ये धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, मंगल शुक्र का संबंध बना था। अब मंगल शुक्र का संबंध अगर हम कहें तो ये देखिए भौतिक दृष्टिकोण से तो उत्तम होता है, लेकिन वैचारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा निगेटिव माना जाता है और इन दोनों को आपस में शत्रु भी मानते हैं। किंतु अब जो ये नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है यानी कि अब ये राहु के नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं। राहु का नक्षत्र, राहु के साथ इनकी बॉन्डिंग किस तरीके से है? राहु के साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि राहु इनके शिष्य हैं। अब शिष्य को ये जैसा आदेश देंगे वैसा ही कार्य होगा, और राहु क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स ले जाने का कार्य करते हैं। हर ग्रह के लिए निगेटिव हो जाए लेकिन से गुरु के सामने तो नतमस्तक होना ही पड़ेगा। अब ये इस समय पर राहु के शतभिषा यानी 100 तीरों का समूह। अब सोचिए 100 शक्ति के 100 गुना शक्ति के साथ किसी एक लक्ष्य को यदि भेदेंगे तो कोई ना कोई तीर तो निशाने पर लगेगा ही। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा का विषय रहने वाला है, क्योंकि शुक्र इस समय राहु के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो आपके लिए प्रभाव किस तरीके से रहने वाले हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं आपके कमरे में जो प्रकाश आ रहा है, प्रकाश तो वही है लेकिन इसके ऊपर जिस तरीके से हम आवरण चढ़ा देंगे, अगर आप
के कमरे में बल्ब लगा हुआ है तो उस बल्ब के ऊपर हमने ग्रीन आवरण चढ़ा दिया तो रोशनी जो हमें प्राप्त होगी ग्रीन प्राप्त होगी। अगर रेड आवरण चढ़ा दिया रोशनी जो हमको प्राप्त होगी रेड प्राप्त होगी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि मूल स्वभाव वही रहेगा, ऐश्वर्यशाली स्वभाव रहेगा। राजा समान जीवन देने की जो कला है वो रहेगी, लेकिन थोड़ा-सा इसका प्रभाव बदल जाएगा। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो ये आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाग राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र जो कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, देखिए भाग्य भाव से सबसे पहले तो भाग्य बढ़ेगी। जो भाग्य बढ़ती है वो क्या होता है कि आपके 12 भावों से प्रभाव देती है। पिता के कार्य कारोबार में, पिता के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा चतुराई होने वाली है। पिता अपनी हर समस्या का निवारण चतुराई से इस समय देखिए नीति नियम को ताक पर रख देंगे और किस तरीके से उनका कार्य सिद्ध हो बस वही कार्य करेंगे, किस तरीके से उनका लाभ हो। अब देखिए प्रत्येक ग्रह के पास दृष्टियाँ होती है। चतुर्थ दृष्टि की चर्चा करें तो ये आपके 12th हाउस में जा रही है। देखिए 12th हाउस में राहु भी कारक होते हैं और शुक्र भी अति विशिष्टकारी होते हैं। तो द्वादश स्थान पर दोनों ही ग्रहों का प्रभाव बहुत अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले विदेशों से आपको लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो लोग ऐसे महकमे से जुड़े हुए हैं जो दंड विधान का प्रारूप बनाते हैं तो ऐसे उनको लाभ हो सकता है। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी वगैरह से जुड़े हुए हैं, होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभ की स्थिति निकल कर आ रही है। साथ ही साथ थोड़ा-सा आपका जो फाइनेंस है वो आपको सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। क्योंकि इस समय आपके धन जो होगा वो आपकी सुख सुविधाओं पर बहुत ज़्यादा ख़त्म होने वाला है। आपकी कोई लिमिट नहीं रहने वाली। इसको आपको थोड़ा-सा मैनेज करना होगा सोच समझ कर। देखिए वैसे तो ग्रह जब अपनी चाल चलते हैं ना तो व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो बस जोश-जोश में कार्य कर देता है और बाद में जब होश आता है तब उनके लिए वो पछताता रहे। लेकिन इस चीज़ के लिए आप सतर्क रहिएगा क्योंकि शुक्र खर्च करवाते हैं, ज़्यादा खर्च करवाते हैं। लेकिन राहु यहाँ पर हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा खर्च करवाएँगे, आपके बजट को गड़बड़ा देंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिससे बेहतर यही होगा कि इसको आप ऐसी जगह पर निवेश करना प्रारंभ करें, जहाँ पर आपको फ्यूचर में अच्छा लाभ हो सके। सप्तम दृष्टि जो आपकी आजीविका संबंधी कर्म को दिखाती है। तो ऐसे में देखिए ये जो आपका योग बन रहा है ये आपके सेलिब्रिटी योग निर्मित हो रहा है। ऐसे में सेलिब्रिटी योग जब ये निर्मित होता है तो आपकी प्रतिष्ठा में 4 चाँद लग जाते हैं। आपकी प्रतिष्ठा बढ़नी आरंभ हो जाती है। आपके लिए चीज़ें फिर से विस्तार लेने लगती हैं। आपका जीवन जो होता है काफ़ी सुखमय हो जाता है। जैसे एक चित्र को रंग की आवश्यकता होती है, ये रंग आप आपके जीवन में भरने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ देखिए इस समय पर आपके निर्णय जो भी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल, प्रोफेशनल या फिर संतान से संबंधित या फिर आपको किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो आपका वो निर्णय फ्यूचर में भी सही सिद्ध होने वाला है। अष्टम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो ये अष्टम दृष्टि इस समय पर सुख भाव में जा रही है। हालाँकि देखिए अभी आप लोग कह सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं द्वितीय दृष्टि संबंध यहाँ पर लागू हो रहा है। जिसकी वजह से क्या है जहाँ पर एक ग्रह की दृष्टि मानी जाएगी वहाँ पर अन्य ग्रहों की भी दृष्टियाँ मानी जाएँगी। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में मंगल और इन सभी ग्रहों का मेल हो रहा है। मंगल के पास 3 दृष्टियाँ हैं, 3 दृष्टियाँ जो हैं वो शुक्र भी उनसे अपना प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। अब सुख भाव के लिए शुक्र यहाँ पर कारक हो जाते हैं और कारक होकर देखिए सबसे पहले माता की फाइनेंशियल क्राइसिस जो होंगे उनको समाप्त करेंगे, माता के स्वास्थ्य की समस्याओं को समाप्त करेंगे, माता को धन प्रचुरता में प्रदान करेंगे और माता के स्वभाव में नरमी लेकर आएँगे। साथ ही साथ परिवार में आपके जितने भी सदस्य होंगे उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी करेंगे। सबके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट तो होगी लेकिन प्रतिष्ठा भी होगी। सबका इस समय पर जो ऑरा होगा वो एक दूसरे से प्रभावित होगा जिसकी वजह से आपस में प्रेम भी बढ़ेगा। आपके देखिए जो अति व्यय होंगे वो परिवार के लिए भी होंगे।
इसके अतिरिक्त आप इस समय पर परिवार की प्रसन्नता के लिए क्वालिटी टाइम का अरेंजमेंट कर सकते हैं। परिवार के साथ रेस्टोरेंट वगैरह खाना खाने के लिए जा सकते हैं। परिवार में आप ब्रांडेड कपड़े वगैरह सबको गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस समय पर अपने घर का रिनोवेशन वगैरह कर सकते हैं, जिसका लाभ प्रत्येक सदस्य को मिल सकता है। ब्रांडेड गाड़ी खरीद सकते हैं, एक गाड़ी है दूसरी गाड़ी कर सकते हैं, क्योंकि राहु हैं इस समय पर आप अपने प्रत्येक कार्य के लिए मैनिपुलेटिंग व्यक्ति बनने वाले हैं। जो भी चीज़ें आपको चाहिए, बेशक आपके पास धन नहीं है या आपके पास धन की कमी है, आप इस चीज़ का कोई भी चीज़ें इस समय पर आपके राह में रोड़ा नहीं अटका सकती, क्योंकि आप इतनी चतुर बुद्धि के व्यक्ति हैं कि दूसरे का धन किस तरीके से जेब से निकालना है, आपके अंदर ये सारी कलाएँ इस समय पर माहिर होने वाली हैं। अब देखिए, चर्चा करते हैं हम उपायों की, क्योंकि उपाय के बिना देखिए मोस्टली जल सर्वत्र व्याप्त है, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। लेकिन हम कितना ग्रहण कर सकते हैं, जितना हमारे पास बर्तन है। ग्लास है, ग्लास में लेते हैं, घड़ा है, घड़े में ले लेंगे, या उससे बड़ा कोई बर्तन है उसमें ले लेंगे, लेकिन हम जल उतना ही ले पाएँगे जितना हमारे पास पात्र है। अब उपाय हम इसीलिए करते हैं ताकि वो पात्र हमारा बड़ा हो सके और जल हम ज़्यादा ले सकें, यानी जो ब्रह्मांड से आ रही तरंगें होती हैं, इनको हम ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर सकें। अब इनकी हम क्षमता किस तरीके से जानते हैं? इनके बल के द्वारा, इनकी स्थिति के द्वारा, जो हमारे बर्थ चार्ट में होती है। अब शुक्र से संबंधित चीज़ों की अगर मैं चर्चा करूँ तो देखिए, शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी, क्योंकि भोग भी हमको चाहिए, हमको धन भी चाहिए, और ये सारी चीज़ें, दोनों ही चीज़ें हमको शुक्र देने का कार्य करते हैं। इसके लिए आपको सर्वप्रथम ओम शुभ शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। देखिए, शुक्र एक फीमेल ग्रह माने जाते हैं, जिस कारण से प्रत्येक फीमेल की रिस्पेक्ट करनी। देखिए, जितना ज़्यादा आप फीमेल्स को अपमानित करेंगे या अपमानजनक शब्द बोलेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपके शुक्र धीरे 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 वीक होते चले जाएंगे, और क्या होगा कि आपके जो प्रभाव होंगे वो खराब होने प्रारंभ हो